मैं ममता समक्ष अकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू, उसको अपन आज आगे बढ़ाते हैं। अपन पढ़ रहे थे सैयद वंश, और सैयद वंश में अपन पढ़ेंगे आज मुबारक शाह। सैयद वंश में पहले एक दो क्लास जा चुकी हैं, आज अपन सैयद वंश में शुरू कर रहे हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। मुबारक शाह ने अपने शासन काल में कई बदलाव किए, कई नई चीजें शुरू करी, कई नीतियां अपनाई, इसलिए मुबारक शाह सैयद वंश के लिए एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। मुबारक शाह सैयद राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक, जिसने 1421 से 1434 तक दिल्ली पर शासन किया। मतलब मुबारक शाह सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसका शासनकाल कब तक रहा? 1421 से 1434 तक। 1421 से 1434 तक इसने दिल्ली पर अपना शासन किया। वह सैयद वंश का दूसरा शासक था। मतलब मुबारक शाह दिल्ली पर शासन करने वाला सैयद वंश का दूसरा शासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मतलब दूसरा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। मुबारक शाह के शासन काल में दिल्ली में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीर जो होते हैं उनका जिक्र मिलता है। वो किसके शासन काल में मिलता है? मुबारक शाह में। मतलब सैयद वंश से क्वेश्चन बनता है कि किसके शासन काल में, मतलब सैयद वंश में किसके शासन काल में दो हिंदू अमीरों का जिक्र मिलता है? तो वो है मुबारक शाह। मुबारक शाह के शासन काल में सैयद वंश में दो हिंदू अमीरों का जिक्र मिलता है, जो इसके दरबार में, मुबारक शाह के दरबार में थे। मुबारक शाह ने अपने विरुद्ध हुए अनेक विद्रोह का दमन किया, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, और इस प्रकार मुबारक शाह योग्य शासक बना। मतलब मुबारक शाह के शासन काल में हो रहे जो विद्रोह था उनका उसने दमन किया, और अनेक विद्रोह थे उनका दमन कर दिया, और अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई। मतलब एक अच्छा सुल्तान के रूप में उभर कर आया मुबारक शाह, और उसने अपने पद की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई। अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। मतलब मुबारक शाह की जो राज्य था, उसने अपने राज्य की सारी सीमाओं को सुरक्षित किया। हर शासक काल अपने राज्य की सारी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम करता है, और ये मुबारक शाह ने भी किया। इसलिए मुबारक शाह ये एक योग्य शासक के रूप में सैयद वंश में जाना जाता है। माहिया बिन अहमद सरहिंद मुबारक शाह के दरबार में रहता था, जिसने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की। हर शासन के शासन काल में एक ना एक किताब लिखी जाती थी, और उसको बोलते थे कि तारीख, मतलब उस शासक के बारे में लिखी जाती थी। तो मुबारक शाह के बारे में एक किताब लिखी गई थी, उसको बोलते हैं तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाही में मुबारक शाह के बारे में जिक्र किया है। मुबारक शाह की आत्मकथा, उसकी जीवनी रचनाएं, जो सब चीज उसकी जो जीवन में थी वो एक किताब में मिलती हैं। उसका नाम है मुबारक शाही। उस टाइम की पुरानी किताब जो उसके दरबार में लिखी गई थी उसको बताया जाता है मुबारक शाह। हालांकि कई किताबों में भी मुबारक शाह का जिक्र मिलता है, पर जो तारीख ए मुबारक शाही है वो उसके शासनकाल के इसके बारे में अच्छी तरह से लिखी गई किताब मानी जाती है। मुबारक शाह के पश्चात महमूद शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह के पश्चात महमूद शाह गद्दी पर बैठा। इसके शासन काल की प्रमुख घटना मालवा के शासक महमूद द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया था। मतलब मुबारक शाह के बाद कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठा, उसका नाम था महमूद शाह। इसके शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? मालवा के शासक महमूद, मतलब मालवा के शासक महमूद के दरबार में इसकी प्रमुख घटनाएं मिलती हैं, और उसे बहलोल लोदी की सहायता से विफल किया। मतलब इसने मालवा का एक शासक था, उसका नाम था महमूद। महमूद पर इसने हमला किया, और इसके हमला के बाद क्या हुआ? बहलोल लोदी था, उसने इसको शासक, मतलब उसको साथ दिया।
इसके शासनकाल में बहलोल लोदी का उत्थान हुआ, मतलब इसके शासनकाल में, महमूद शाह के शासनकाल में बहलोल लोदी का उत्थान हुआ। अगला अपन लोदी वंश जो बारे में पढ़ेंगे उसका उत्थान हुआ किसके शासनकाल में, मुबारक शाह के शासनकाल में, महमूद शाह के, सॉरी मुबारक शाह नहीं, महमूद शाह के शासनकाल में। और महमूद शाह ने एक उपाधि धारण की जिसे बोलते हैं खाने खाना की उपाधि। इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, महमूद शाह के शासनकाल में, जो मुबारक शाह के बाद गद्दी पर बैठेगा, इसके शासनकाल के अंतर्गत राज्यों ने अपने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मतलब महमूद शाह के शासनकाल में जो क्या कहते हैं, मुबारक शाह के जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। सिक्के उसने अपने नाम के, मतलब किसने, महमूद शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए जिसे मुजाहिउद्दीन मुबारक शाह रखा गया। मतलब इसने अपने शासनकाल में जो सिक्के जारी किए उसका नाम रखा गया मुजाहिउद्दीन महमूद शाह के नाम से। इसने क्या करे, सिक्के ढलवाए। पहले सिक्के तुगलक वंश के चलते थे, उसने तुगलक वंश के सिक्कों को समाप्त करके अपने नाम के सिक्के ढलवाए जिनमें मुआजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से सिक्के जारी किए, मतलब उन सिक्कों को समाप्त कर दिया। मृत्यु बताई जाती है 1412 में, 21 में यह शासक बना और 1434 में इसकी मृत्यु हो गई। मुबारक शाह की हत्या फरवरी 1434 ईस्वी में उसके सरवल उल मुल्क द्वारा हत्या कर दी गई। मतलब मुबारक शाह का एक वजीर बताया जाता है जिसका नाम था सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क के द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी गई थी जिस समय वह अपने द्वारा निर्मित किए गए नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। मतलब मुबारक शाह, इसने एक शहर बसाया था यमुना नदी के किनारे, उसका नाम था मुबारकाबाद। और वो जिस समय इसकी मृत्यु हुई थी वो अपने बसाए हुए शहर में ही मुबारकाबाद में था और उस शहर का निरीक्षण कर रहा था और वहां पर मुबारक शाह की मृत्यु कर दी गई। मुबारक शाह में इतना ही, आगे आपको अगले वंश की मतलब क्लास मिलेगी। मुबारक शाह में ज्यादा था नहीं, इसलिए सेपरेट क्लास मुबारक शाह की इतनी ही सही है। आगे आपको और भी क्लासें मिलती रहेंगी और मध्यकालीन हिस्ट्री को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी समक्ष अकेडमी पर जुड़े रहें।